हमने नेचुरल फार्मिंग का काम शुरू करा अपने फील्ड पे। इसके अलावा धारवेड़ा में आके हमने 40 एकड़ का फार्म एसोसिएट किया। यूनिवर्सिटियों के बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं, फार्मर्स यहाँ पे आते हैं और नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग लेते हैं। रेवाड़ी के एरिया की हम बात करें तो हमने लगभग 500 से 600 एकड़ सभी फार्मरों से कन्वर्ट करवा दी है। जैपनीज उपभोक्ता जो एनसीआर के अंदर रहते हैं वो सैलेड आइटम्स खाते हैं, वो अपने बीज हमें देते हैं, हम अपने फार्मरों से अपने फार्म पे उनको ग्रो करवाते हैं नेचुरली। इससे जो अर्न होता है उससे हम भी सेल्फ स्टैंड हो रहे हैं और हमारे एरिया के जो फार्मर है वो भी अच्छा खासा आमदनी प्राकृतिक खेती के माध्यम से कमा रहे हैं। B2C का कॉन्सेप्ट अपनाया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने पोस्ट सोसाइटियों में ये बात पहुंचाई कि नेचुरल ऑर्गेनिक के अंदर क्या फ़र्क है। तो लोकल हमारे किसान हैं उनका भी हम प्रोड्यूस लेते हैं, अपना भी प्रोड्यूस है, वो लगभग 1 CR प्लस का चला जाता है। परिवार में खेती की ज़मीन तो थी लेकिन उसे दूसरे लोगों को बटाई पर दे दिया था और खुद जो है वो एक कपड़े का शोरूम खोलकर बैठ गए। इसी बीच पिता को कैंसर हुआ। उन्हें लेकर जब डॉक्टर्स के पास गए तो एक चर्चा ये भी सामने आई कि आजकल जो खेती में कीटनाशकों का, रासायनिक खाद का इस्तेमाल हो रहा है वो भी एक बड़ा कारण है कहीं ना कहीं लोगों को बीमार करने में। बस यहीं से दिमाग बदला, तय किया कि आप खेती खुद करेंगे, वो भी प्राकृतिक तरीके से, रसायन मुक्त खेती। ये कहानी है रेवाड़ी के किसान यशपाल खोला की। इस समय यशपाल हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं की जुबानी उनकी इस पूरी कहानी को हम आज आप तक पहुँचाने वाले हैं। यशपाल, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका गांव जंक्शन पर हमारे साथ में। जी धन्यवाद सर, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। यशपाल जी, ये बताइए कि अपने बारे में खुद दर्शकों को बताइए कि कैसे परिवार में ज़मीन थी, क्यों खेती नहीं करते थे, फिर क्यों कपड़े का शोरूम खोल के बैठे? खेती को एक पुराना ओल्ड फैशन टाइप का बिजनेस माना जाता है, वही धारणा हमारी भी थी कि कौन खेती में जाएगा, गंदे मतलब मैले कपड़े पहनेगा, खेती में कोई आउटपुट भी नहीं है, लागत भी पूरी नहीं होती। इस टाइप की जो सोच है हमारे युवाओं की, वही हमारी बनी हुई थी। और जैसे जैसे हमने अपना प्रौढ़ावस्था में आए, कमाई का टाइम आया, तो मैं भी कपड़ों का व्यापार करके और पोस्ट एरिया के अंदर बैठ गया था, सिटी रेवाड़ी के अंदर। उसी दौरान क्या हुआ कि फादर साहब एक सर्विसमैन थे, उनके कैंसर के सिम्टम सामने आए। हम उनको लेके गुरुग्राम के बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके गए। वहाँ डॉक्टरों से मुलाकात के दौरान पता चला कि जो कैंसर है, डायबिटीज़ है या हार्ट की बड़ी बड़ी डिजीज़ हो रही हैं, उन सब का कारण आजकल जो खान पान है, हमारे द्वारा पैदा गया अनाज है, सब्जियां हैं, फ्रूट है, वो मोस्टली कारण बनता जा रहा है। क्योंकि जो कीटनाशक आज हम छिड़क रहे हैं वो इतनी बड़ी मात्रा में हम उसके अंदर छिड़काव कर रहे हैं, जिससे ज़मीन तो बंजर हो ही रही है, साथ साथ जो हमारे परिवार के लोग उस उत्पादन को खा रहे हैं उनमें भी बड़ी बड़ी बीमारियां सामने आ रही है। वही हमारे परिवार में हमारे जो मेन मुखिया हमारे फादर साहब थे परिवार के, उनकी हुई और 2018 में उनकी मृत्यु हो गई। तो उस चीज़ को हमने जब झेला परिवार के अंदर, देखा कि आर्थिक नुकसान भी होता है, घर से परिवार से इंसान चला जाता है और कारण हम जो पैदा कर रहे हैं, हमारे खुद के खेतों से पैदा कर रहे हैं, वो अनाज है। तो हमने उसी दिन संकल्पबद्ध होते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश करी और हमने नेचुरल फार्मिंग का काम शुरू करा अपने फील्ड पे। इसके अलावा धारवेड़ा में आके हमने 40 एकड़ का फार्म एसोसिएट किया, यहाँ के जो ओनर थे संजय राव जी, उनके साथ, और उसको पूरी तरीके से ज़मीन को कन्वर्ट करा। अभी हम रेवाड़ी के अंदर लगभग 55 से 60 एकड़ कन्वर्ट कर चुके हैं अपनी खुद के लिए ज़मीन, जो नेचुरल फार्मिंग में हम काम कर रहे हैं। और उसका जो उत्पादन है उसमें बागवानी की सब्जियां करते हैं, फ्रूट्स करते हैं, इसके अलावा गेहूं, सरसों करते हैं, उसका प्रोसेस करके तेल निकालते हैं, आटा निकालते हैं और उसको एनसीआर में, दिल्ली में, गुड़गांव में, रेवाड़ी में डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। हमने अपने फार्म के साथ कई प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटियों से MOU किया हुआ है। यूनिवर्सिटियों के बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं, फार्मर्स यहाँ पे आते हैं और नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग लेते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है जब कहीं भी जाते हैं और मिलते हैं तो लोग फार्मर कहते हैं जी आपकी प्रेरणा से आज हम भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और लोगों तक अच्छा उत्पादन पहुँचा रहे हैं। यशपाल जी, एक चीज़ ये बताइए, आपने बोला कि रेवाड़ी में ही करीब 55 से 60 एकड़ ज़मीन जो है उसको आपने प्राकृतिक खेती के रूप में बदलवाया है, तो ये ज़मीन कई अलग अलग किसानों की है? सर ये बेसिकली हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खुद लेके चेंज करी है, ली हुई है। और जो रेवाड़ी के एरिया की हम बात करें तो हमने लगभग 500 से 600 एकड़ सभी फार्मरों से कन्वर्ट करवा दी है, जिस पे आज गेहूं की देसी वैरायटियां, सरसों, सब्जियां उत्पादन हो रहा है और उनको हम अपने फार्म के ऊपर लेके आते हैं और वहाँ से वैल्यू एडिशन करके उसको एनसीआर में बेचने का काम आज हम कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू एडिशन होता है ये किस तरह का होता है? इससे क्या उत्पाद बनाए जाते हैं या उसी रूप में जो रॉ मटेरियल है, रॉ सब्जी है, उसे फ्रेश वेजिटेबल्स? हमारे पास जो उपभोक्ता है उनकी अलग अलग कैटेगरी है। कुछ जैपनीज उपभोक्ता भी हमारे पास एनसीआर के हैं। तो जैपनीज उपभोक्ता जो एनसीआर के अंदर रहते हैं वो सैलेड आइटम्स खाते हैं, वो अपने बीज हमें देते हैं, हम अपने फार्मरों से अपने फार्म पे उनको ग्रो करवाते हैं नेचुरली।
और उसको कटिंग करके प्रोसेसिंग करके उन चीज़ों को हम मार्केट करते हैं। और कुछ आइटम है जिनको हम, जैसे हमारे पास मिलेट्स के आइटम है, बाजरा है, उनके कुकीज़ बनवा दिए, नमकीन बनवा दी, या मस्टर्ड है उसका ऑयल प्रोसेस करवा दिया, आटा या खिचड़ी बनवा दिया, उसको पैक करके वैल्यू एडिशन के तौर पे हम मार्केट में बेच रहे हैं। और उससे जो अर्न होता है उससे हम भी सेल्फ स्टैंड हो रहे हैं, और हमारे एरिया के जो फार्मर है वो भी अच्छा खासा आमदनी प्राकृतिक खेती के माध्यम से कमा रहे हैं। तो ये जो बेचने का मॉडल है, ये बेचते कैसे हैं लोगों तक, जो आपकी पहुंच बनती है कि डायरेक्ट आपने कहा कि बेच रहे हैं उन्हें, तो ये कैसे बनती है माध्यम? स्टार्टिंग दौर में हमने B2B का कॉन्सेप्ट अपनाया था कि हम जो बड़े बायर्स हैं उनको देते थे, मगर वहाँ पे जो धांधलाशाही हमने देखने को मिला, जो नेचुरल को भी अननेचुरल कह देते थे, अननेचुरल को नेचुरल कह के बेच देते थे, वो सब चीज़ें फेस करी। अच्छी क्वालिटी का सामान हमारा रह जाता था। उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए हमने बाद में B2C का कॉन्सेप्ट अपनाया, और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने पोस्ट सोसाइटियों में ये बात पहुंचाई कि नेचुरल ऑर्गेनिक के अंदर क्या फ़र्क है, और नेचुरल उत्पादन को सोसाइटियों के अंदर एंट्री करवाया। और एक सोसाइटी से जब 10-12 हमारे कस्टमर जुड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक उस बात को आगे बढ़ाते हुए 1000 से 1500 कस्टमरों को जोड़ने का काम करते हैं। वो हमारे वॉलेंटियर ब्रांड एम्बेसडर का काम करते हैं, जो बहुत ही अच्छा उनसे फीडबैक हमें मिल रहा है। ये जितना भी आप सामान बेचते हैं, सालाना लगभग कितना का टर्नओवर होता होगा सब लोगों का मिला के, क्योंकि माध्यम तो आप ही बने हुए हैं? अभी टर्नओवर की बात करें तो जो हमारे फार्म से उठता है, जिनमें सारे जो लोकल हमारे किसान हैं उनका भी हम प्रोड्यूस लेते हैं, अपना भी प्रोड्यूस है, वो लगभग 1 CR प्लस का चला जाता है। और इसमें जो हमारे जुड़े हुए किसान हैं हम उनको भी उसमें बेनिफिट देते हैं, ताकि वो आगे और अच्छा काम करें, सीरियसली नेचुरल फार्मिंग करें, और जो अपना एरिया कम एरिया से उन्होंने शुरू करा था उस एरिया को बढ़ाते हुए उसका क्षेत्रफल बढ़ाएं। आपके हाथ में कुछ दिख रही हैं सब्जियां, पैकेट्स में पैक की हुई हैं जो आपने, ये क्या क्या है? ये हमारे पास बीन्स है, ब्लैक जो गाजर है, पुराने टाइम में गाजर आती थी। हमारे पास सब्जियों की 80 लगभग 40 वैरायटियाँ हमारे पास सीजनेबल होती है, जिसमें तरबूज, खरबूजा, घिया, तोरी, कैप्सिकम, कुछ ऑब्जेक्ट सब्जियाँ होती है जो आइसबर्ग वगैरह हो गया, सैलेड में आ गए। तो इस टाइप के हम 40 से 50 सीजनेबल सब्जियाँ रखते हैं, और कुछ ग्रेन आइटम रख के हमारे पास लगभग 70-80 प्रोडक्टों की एक लिस्ट होती है। बढ़िया क्वालिटी के साथ कस्टमर के घर तक पहुँचाने का काम करते हैं। यानी मूल्य जो है इन उत्पादों का, क्योंकि प्राकृतिक खेती से तैयार है, रसायन मुक्त है, तो बेहतर मिलता है अन्न? बिल्कुल जायज़ सी बात है कि अगर आपका जो प्राकृतिक तरीके से उत्पादित सामान है वो सही प्लेटफॉर्म पे जाके कस्टमर के घर तक पहुंचता है, तो उस उत्पादन की जो वैल्यू है वो आपको अच्छी मिल जाती है, और किसान भी संतुष्ट रहता है और खाने वाला भी संतुष्ट रहता है। कहते हैं किसान कि जब हम रासायनिक से प्राकृतिक खेती पे आते हैं तो कुछ समय के लिए उत्पादन प्रभावित होता है। क्या वाकई में आप लोग ऐसा अनुभव करते हैं? बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बता दूं, जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर करना शुरू करता है तो उसमें आपका उत्पादन घटता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके अंदर बायो प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है, और उसमें जो है ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर है वो ग्रो नहीं होता लंबे टाइम तक। जबकि आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, देसी गौ आधारित खेती करते हैं, तो उसकी ज़मीन का जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो 6 महीने से साल के अंदर ही उठ जाता है, और वो जो आपका उत्पादन है वो रासायनिक के बराबर आता है। इसमें कहीं भी यील्ड कमी नहीं आती, ना ही गुणवत्ता कभी कम होती है। यहाँ पर इस समय हमारे साथ में रेवाड़ी के जो जिला उद्यान अधिकारी हैं डॉक्टर मनदीप जी, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी आज हमारे साथ गाँव जंक्शन पर। धन्यवाद जी, आपका इस मंच पे आपका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए, अभी हम कहानी सुन रहे थे यशपाल की, तो इस तरह के जो किसान अब प्राकृतिक खेती की तरफ आ रहे हैं, तो पहला सवाल तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि उद्यान विभाग उन्हें किस तरह से सहयोग करता है, ताकि बाकी किसान भी जाने, अगर वो इधर आना चाहते हैं तो वो हिम्मत करें। प्राकृतिक खेती के ऊपर जो अनुदान अभी विभाग द्वारा दिया जा रहा है वो कृषि विभाग द्वारा दिया जा रहा है, और अब आने वाले समय के अंदर इस वर्ष से वित्तीय वर्ष में बागवानी विभाग भी एक योजना बना रहा है, जिसमें जो प्राकृतिक खेती के हमारे बागवान किसान हैं, सब्जी के किसान हैं, उनको प्रोत्साहन किस प्रकार से दिया जाएगा उसके बारे में कार्य रूप इस साल का बनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे उन किसानों से जो अभी भी रासायनिक खेती कर रहे हैं? क्या डॉक्टर मनदीप उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल, आज इतनी बुरी हालत है, बठिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती है, और इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड लोगों के पास कर करके, वहाँ पे आमतौर पे कॉटन का एरिया ज़्यादा है, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड के रेजिड्यू आ गए, हर तीसरे घर के अंदर कैंसर का पेशेंट है। जो ट्रेन जाती है उसका असली जो ट्रेन का नाम था उसको छोड़ के लोग कैंसर एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, तो कितनी भयावह स्थिति हो जाएगी। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ बनिस्पत पूरे हरियाणा की तुलना में अगर हम देखते हैं तो यहाँ कम कीटनाशकों का, खरपतवार नाशकों का इत्यादि का प्रयोग कम होता है, लेकिन अगर हम इसको शून्य कर दें या बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आदमी की जो स्वास्थ्य है, आज हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोगों की इतनी भारी संख्या में मरीज़
पहुंच रहे हैं। अगर प्राकृतिक रूप से खाएंगे उसका टेस्ट भी अलग मिलेगा, आपके शरीर के लिए फ़ायदा रहेगा और आपकी आयु बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा उससे। यशपाल जी, जो प्राकृतिक खेती की अभी बात हो रही है उसकी जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसे बात होती है जीवामृत की या बाकी जो चीज़ें, वो भी एक बार आप बता दें संक्षेप में हमारे दर्शकों को। सर, इसके अंदर जो मुख्यतः कंपोनेंट यूज़ होता है वो देसी गाय के गोबर और गौमूत्र पे ही आधारित होता है, जिसका मेन कंपोनेंट जीवामृत होता है, जिसमें गाय का गोबर और गौमूत्र, गुड़, बेसन और पानी और बड़ पीपल के नीचे की 100 से 150 ग्राम मिट्टी का एक कंपोनेंट बनाया जाता है जो 48 घंटे में तैयार हो जाता है। ये सबसे सस्ता और सबसे कम टाइम में तैयार होने वाला खाद है। इसके अलावा घनजीवामृत और इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए नीमास्त्रा, ब्रह्मास्त्रा, इस टाइप के इसमें इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ड्रिप इरीगेशन, मल्चपैड हम वीड कंट्रोल करने के लिए और इस इरीगेशन के लिए इसमें करते हैं, और जो फसल अवशेष हैं उनको भी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो बढ़े। हम हरे खाद का इसके अंदर प्रयोग करते हैं, क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करते हैं, जो ज़मीन के पैथोजन हैं उनको कैप्चर करने के लिए कि एक फसल बार बार एक खेत में ना लगे और ऑटोमेटिक उस पैथोजन का कंट्रोल हो जाए। तो इस टाइप की प्रैक्टिसेस हम अपने फार्म पे भी कर रहे हैं और फार्मरों को भी इसके लिए अप्रोच करते हैं। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि कहा जाता है कि बहुत से युवा आज खेती किसानी की दुनिया छोड़ के महानगरों का रुख कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, कोई कॉर्पोरेट में जा रहा है या अन्य एंटरप्रेन्योरशिप के कामों में। लेकिन यहाँ पर एक युवा जो अपना एक दूसरा व्यवसाय कर रहा था, वो खेती की दुनिया में आया, उसने खेती के एक अलग ही मॉडल पर काम करना शुरू किया, अपने साथ कई और लोगों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा और अब सबसे यही अपील कर रहे हैं कि आइए रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती पर, और मॉडल भी खेती का ऐसा जिसमें जो आपकी फसल है, जो आपके उत्पाद हैं, उन्हें बेचने के लिए आपको मंडी का रुख नहीं करना है, सीधे उपभोक्ता के घर तक उन्हें आप पहुंचा सकते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।